अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीड की लबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं होल्ड, लाइनर और बाइजर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मेरे दोस्त से मुलाकात हुई तो वो मुझे कहने लगा यार कि लाइनर और बाइजर है जो ये दोनों सेम ही काम करते हैं, इन दोनों में इतनी चेंजिंग नहीं है। तो काफ़ी हमारी बहस हुई इस बात पे, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मेरी उससे मुलाकात हुई तो उस टाइम सिस्टम हमारे पास था, तो मैंने कहा आओ यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइनर और बाइज़र में क्या डिफरेंट है। ये दोनों सेम फीचर नहीं, ठीक है। वो कहता था कि एक पॉइंट पे डिफरेंट है, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक डिफरेंट है लाइनर और बाइज़र में, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद आप में भी से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको लाइनर, बाइज़र और होल्ड के बारे में डिटेल में नहीं पता कि आखिर में इनका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे काम करते हैं और हम इनको क्यों यूज़ में लेते हैं। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि आप जब एक जगह से ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे बाइज़र किया करें, ठीक है। वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन वो क्यों सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। मुझे इस पे पहले ही एक डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन कह लें कि मेरे माइंड में नहीं था, या मुझे लगा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप सभी जानते हैं लाइनर, बाइज़र और होल्ड के बारे में। तो जो नए लोग हैं इस ईडीएस के प्लेटफॉर्म पर, तो उनको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। और अगर आपको भी लाइनर और बाइज़र के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट टाइम फीचर्स में मोशन ग्राफिक्स का जो टाइम है वो बहुत अप होने वाला है, ठीक है। तो जब आप मोशन ग्राफिक्स वगैरह पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको लाइनर, बाइज़र और होल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। और सबसे पहले हम देखेंगे होल्ड को, फिर हम देखेंगे लाइनर को, और फिर हम देखेंगे बाइज़र को, और आज हम इनके ग्राफ की भी एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी बिन में एक कलर मैट ऐड कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर का एक कलर मैट मैं ऐड कर रहा हूँ। तो हमने एक सिंपल कलर मैट है जो वो ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद मैं इसको अपनी टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम अपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अपने ल्योटर में चले जाएंगे। आप F7 प्रेस करें, ल्योटर की शॉर्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा ल्योटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इसकी टाइमलाइंस है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ल्योटर पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए लाइनर, बाइज़र और होल्ड के बारे में, तो इसलिए आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने इसको एक ऑब्जेक्ट की शेप में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूँगा ताकि मैं इसको एक रेक्टेंगल शेप में ले सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल छोटा कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, कह लें कि एक पिक्चर आ चुकी है हमारे पास, और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे मैं इसको रखने के बाद इसकी पोजीशन को, ठीक है, इसकी पोजीशन को मैंने यहाँ से चेक करके पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास ये इसकी मैं एंड पॉइंट, ज़रा इसकी ना मैं थोड़ी सी टाइम की एडजस्टमेंट कर लूँगी, ये टाइम बहुत ज़्यादा है, तो 5 सेकंड का क्लिप हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड, तो दोबारा अपने ल्योटर पर मैं चला गया हूँ। ल्योटर पर जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से सॉरी एक्स पोजीशन माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, सिंपल, ठीक है, सिंपल मूव कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या था, ये था लाइनर, ठीक है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो खुद ब खुद लाइनर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम होल्ड, होल्ड कैसे काम करता है। तो सिंपल एक कलर और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, रेड कलर में ले लेते हैं इसको। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसकी भी मैं लेंथ को उतना ही रख देता हूँ, ठीक है। उतना ही रखने के बाद हम इसको यहाँ से
इसका ल्यूटर सिंपल पकड़कर मैंने इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, और नहीं हुआ सॉरी, इसका ल्यूटर यहाँ से पकड़कर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, यहाँ पे -25, और यहाँ पर भी मैं इसको -25 कर देता हूँ। तो -25 करने के बाद अब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे पास, वो हैं लाइनर, ठीक है, लाइनर में कन्वर्ट है। अब जो हमारे पास रेड ऑब्जेक्ट है उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं होल्ड में। तो ये देखें, यहाँ पर आए तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल एक पोजीशन मैंने और लगा दी, यहाँ पे भी एक पोजीशन मैंने और लगा दी, यहाँ पे भी फ्रेम बाय फ्रेम मैं इसको पोजीशन फ्रेम ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स हैं जो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इन सभी पॉइंट्स को मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इसको होल्ड कर देंगे। तो हमने इस सभी पॉइंट्स को होल्ड कर दिया है, ठीक है। अब याद रहे जो नीचे वाला है वो है हमारा बाइजर लाइनर, और ऊपर वाला जो रेड कलर है वो है हमारा होल्ड। तो इनकी पोजीशन भी सेम है, इनकी लेंथ भी सेम है, लेकिन पॉइंट्स हमने चेंज कर दिए हैं। तो चलें अब देखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा लाइनर है वो स्मूथ एक स्पीड्स में चल रहा है, और जो हमारा गोल्ड है वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जब भी आप कोई बीट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, पिक्चर की बीट्स, जैसा कि मैं चाहता हूँ ये पिक्चर मेरी यहाँ पे यहाँ आए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ जाए, फिर ठीक है, फिर वापस यहाँ पर चली जाए, फिर वापस यहाँ पर आ जाए, फिर ये यहाँ पर आए, ठीक है। तो सॉरी, इस पॉइंट को अब मैं डिलीट करता हूँ, और फिर ये यहाँ पर आ जाए, इसके बाद ये यहाँ पर आए, और इसके बाद इसको यहाँ आना चाहिए, और इसके बाद इसको यहाँ आना चाहिए, सिंपल। तो ऐसा करने के बाद आप सिंपल उसको होल्ड कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक पिक्चर के इतने सारे क्लिप बनाएंगे, उनको कट करने के बाद फिर आप बार बार लेआउटर को ओपन करेंगे और उनकी एडजस्टमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप सिंपल एक ही पिक्चर को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव लगाकर उन सभी पॉइंट्स को होल्ड कर दें, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्ले करें तो ये हमारी पिक्चर वहाँ वहाँ पे स्पीड्स का में हमें डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये था लाइनर और होल्ड में डिफरेंस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट मूव करने का फार्मूला। तो अगर हम इस वाले को दोबारा से यहाँ से रीसेट करने की बजाय नीचे वाले का फिर से हम पकड़ के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं, तो हमने फिर से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने रीसेट कर लिया है उसको। दोबारा से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर ये हमारा बिल्कुल सीधा चल रहा है तो इसको हम फिर से ऊपर ले आएंगे, यहाँ से -25 मैं कर लेता हूँ फिर, और यहाँ से फिर मैं इसको -25, तो सॉरी 28 नहीं 25, ठीक है। तो अब मैं इनको यहाँ से बाइजर कर दूंगा, ठीक है। बाइजर करने के बाद अगर अब हम देखें तो हमारी जो नीचे वाला वाइट ऑब्जेक्ट है वो है वाइट कलर का है, जो वो है लाइनर, और जो रेड कलर में है वो है बाइजर, ठीक है। एक जगह से बहुत स्मूथ होकर चल रहा है। जो लाइनर है वो एक ही रफ्तार में चलता जा रहा है, लेकिन जो बाइजर है वो स्टार्ट से स्पीड उसकी नॉर्मल है, कह ले 1 से लेकर 50 तक वो अप जाता है, और 50 से फिर उसकी स्पीड डाउन होना शुरू हो जाती है, 50 से 0 माइनस की तरफ, ठीक है। और जो हमारा लाइनर है वो एक ही रफ्तार में चलता है, कह ले कि वो 20 की रफ्तार में चलता जा रहा है। और जो हमारा लाइनर है बाइजर है वो हमारा 1 से लेकर 50 तक अप जाता है, और 50 के बाद उसकी वैल्यू नीचे की तरफ डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो पीछे, ठीक है, अब वो फास्ट हो चुका है और पहले अपनी पोजीशन पे चला गया है। जब भी आप मोशन ग्राफिक्स में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं, इस वाले को मैं फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ, 0 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर डिसेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसका सेंटर ले लेते हैं हमको 2 सेकंड करने के बाद, सॉरी यहाँ से आगे 15 फ्रेम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पोजीशन में ले आऊँगा, और सेंटर से यहाँ से टॉप पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टॉप पे ले गया। अब आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, हमारा जो लाइनर है बिल्कुल ऊपर जा रहा है और फिर नीचे इस एंगल में, ठीक है, इस एंगल में वो ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल सीधा ऐसे नीचे ना आए, वो ऐसे आए, ठीक है, थोड़ा सा वो मूव होकर आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही पोजीशन अपनी पकड़कर फिर रेड वाले कलर मैट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ओपन करते हैं, तो वो भी उसी पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप सेम पोजीशन में है। तो अगर मैं इस ऊपर वाले को यहाँ से सभी पॉइंट्स को मैं बाइजर कर दूँ, ठीक है। बाइजर करने के बाद अब अगर आप देखें तो ये, ठीक है, हमारा इस तरह से गोल रोटेट हो चुका है, ठीक है। पहले था ये कॉर्नर में जाता था फिर नीचे, अब ये रोटेट हो चुका है, इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और नीचे वाले को मैं जरा डिसेबल करके दोबारा से इसको प्ले करने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल दूसरी तरफ मूव हो रहा है और कॉर्नर नहीं इसमें। और इसको एक चीज़ और अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी हम मैनुअल एडिट करेंगे, तो मैं इस वाले पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो भी ये उसी तरह चल रहा है, लेकिन मैं इसको पहले एक बार सेव करूंगा तो अब ये उस पोजीशन में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हम इसको ओपन कर लें तो ये हमारी ऑलरेडी यहाँ से बाइजर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी पोजीशन में आ जाएंगे। पोजीशन में आने के बाद इसकी वाई पोजीशन, ठीक है, वाई पोजीशन की ये जो पॉइंट्स हैं दो आपके पास, ठीक है, इन एंड आउट, मैं इन पॉइंट्स को पकड़ के सिंपल यहाँ से मैं इसको इस वाले पॉइंट्स को पकड़ूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ से इसको मैं सीधा कर दूंगा, बिल्कुल सीधा यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ऊपर की तरफ चला गया, इसको आपने ऑब्जेक्ट को अपने को ऊपर नहीं जाने देना, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो इस वाले पॉइंट्स को मैं पहले नीचे लाऊं और इस वाले, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर मूव करें तो ये बिल्कुल ही हमारा रोटेट होकर आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये क्या था हमारा बाइजर, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको ले जाता हूँ और इधर से भी मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, अब ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मैं इसको दोबारा पोजीशन पे आ जाऊँगा, पोजीशन पे आने के बाद मेरे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं मैं इनको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ दोनों पॉइंट्स को मैंने ले लिया है और इसकी वैल्यू को मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखेंगे आपको कुछ डिफरेंट शेप में नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे स्केल रखने के बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है जो वो कितना नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस शेप में चला गया है, एक राउंडेड शेप में, ठीक है। तो ये था लाइनर, बाइजर और होल्ड, ठीक है। और जब आप ये सभी काम करते हैं, खासतौर पे मोशन ग्राफिक्स में लेआउटर में इस काम होता है, इसके अलावा किसी कोई ऑप्शन नहीं इसमें। एक और थर्ड पार्टी प्लगइन है, उसका नाम है बोरस रेड एफएक्स, ठीक है, या फिर बोरस रेड कह लें। तो बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन उसकी भी मैं आपको देने वाला हूँ एक या दो क्लासेस के बाद, क्योंकि उसका सेटअप है जो वो रेडी हो चुका है मेरे पास और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है। बस उसकी इंस्टॉलेशन करके मैं उसको एक दफ़ा चेक करना चाहता हूँ कि उसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं, तो उसके बाद मैं आपके साथ वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा लाइनर, बाइजर और होल्ड के बारे में। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ईडीएस की परमानेंट क्लासेस लेके आ रहा हूं और इंशाल्लाह मैं आपको ईडीएस का एक अच्छा एडिटर बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।